आज बात करेंगे एक साधारण गांव की लड़की कैसे महीने के लाख रुपए कमाती है रेस्टोरेंट के। आप रेस्टोरेंट आप भी खोलते हैं, बहुत सारे लोग खोलते हैं, लेकिन कोई 10-15 हज़ार रुपये महीने कमाता है। लेकिन ये साधारण गांव की लड़की कैसे 1 लाख रुपए महीने कमाती है। कुछ इसके टेक्निक्स हैं। इस टेक्निक्स को आप जान जाएंगे तो आप भी महीने के लाख रुपए कमा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। आइए बात करते हैं इसकी टेक्निक के। टेक्निक नंबर 1। अब इससे क्या होता है कि जैसे कस्टमर इस लाइन को पढ़ता है, यानी दुकान के नाम को पढ़ता है, कैलोरी मेंटेन, यानी कैलोरी को मेंटेन कर रहे हैं, तो एक बार ज़रूर रेस्टोरेंट में आता है। और आता है तो पहले मैनुअल पकड़ाते हैं। अब मैनुअल में जो इनके प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट के आगे प्राइस लिखा है और प्राइस के आगे जो है कैलोरी लिख दिया गया है। तो इससे क्या फ़ायदा है कि जिनको वज़न घटाना है तो वो कम कैलोरी वाला खाना खाते हैं, और जिनको वज़न बढ़ाना है तो अधिक कैलोरी वाला खाना खाते हैं। और ये मॉडल किसी होटल नहीं कर रहा है, चाहे ताज हो, ओबरॉय हो, चाहे ओयो हो, कोई भी सैकड़ों होटल से कोई भी ऐसा नहीं कर रहा है। अब कैलोरी मेंटेन के चक्कर में लोग दूर दूर से इनके पास आते हैं और वहाँ खाना खाते हैं, और वहाँ से डिलीवर भी करवाते हैं अपना, और खाना भी ले जाते हैं। तो अब कैलोरी मेंटेन के चक्कर में इनका रेवेन्यू जो तुरंत बढ़ गया, और जो प्रोडक्ट 100 रुपये में सेल हो रही है उसको 200 रुपये में सेल कर रहे हैं। फिर भी इनके पास कस्टमर आ रहा है। इनका अगला फॉर्मूला है लो एंड हाई प्राइस फॉर्मूला। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि जो बैनर होता है ना, जो रेस्टोरेंट के बैनर के बाहर कुछ जो सस्ते प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनके पहले ही प्राइस लिख देते हैं। जैसे बर्गर 9 रुपये का सेल कर रहे हैं, कोक छोटा सा जो कोक होता है पेप्सी, वो 15 रुपये की सेल हो रही है, और जो है कि बिसलेरी पानी 10 रुपये की हो रही है। तो जब कस्टमर देखता है ना कि इतना सस्ता मिल रहा है तो एक बार ज़रूर आता है, और आता है तो सस्ता भी प्रोडक्ट लेता है और महंगे भी प्रोडक्ट भी लेता है। तो वहाँ से क्रॉस सेलिंग हो जाती है, और वहाँ से इनकी सेल तुरंत बढ़ जाती है। इनका नेक्स्ट टेक्निक है टेबल मैनेजिंग। आप देखिए जिस स्टॉल पर जो 4 बार खाना खिलाया जाता है, उसी टेबल पर अगर 8 बार खाना खिला दिया जाए तो रेवेन्यू तुरंत डबल हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो कस्टमर पहले आता है उसको सबसे पहले हॉल में, जो जहाँ खाना खिलाते हैं उस हॉल में बीच में बैठाते हैं। अब जो कस्टमर बीच में बैठता है तो जल्दी खाना खाकर जाता है, और कोने में बैठा देंगे तो जल्दी नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक लगाएगा। तो वहाँ से जल्दी-जल्दी कस्टमर को भेज देते हैं। दूसरा ऑप्शन कि जो ये जल्दी-जल्दी खाना जो बन सकता है, जो फ़ास्ट फूड बनाते हैं, चाहे जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो जल्दी-जल्दी बनता है, उस प्रोडक्ट को मैनुअल सबसे पहले दिखाते हैं ताकि कस्टमर इसी को ऑर्डर करे। अब इससे क्या होता है कि कस्टमर जल्दी-जल्दी खाना बन जाता है, जो माँगता है वो जल्दी-जल्दी वो बन जाता है, और कस्टमर जल्दी खा कर के चला जाता है। तो जो स्टूल, जो इनके टेबल 4 बार घूमती है, वो 8 बार घुमा लेते हैं, तो ये वहाँ से रेवेन्यू ने डबल कर लिया। इनका नेक्स्ट टेक्निक है टेबल मैनेजिंग। आप देखिए जिस स्टॉल पर जो 4 बार खाना खिलाया जाता है, उसी टेबल पर अगर 8 बार खाना खिला दिया जाए तो रेवेन्यू तुरंत डबल हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो कस्टमर पहले आता है उसको सबसे पहले हॉल में, जो जहाँ खाना खिलाते हैं उस हॉल में बीच में बैठाते हैं। अब जो कस्टमर बीच में बैठता है तो जल्दी खाना खाकर जाता है, और कोने में बैठा देंगे तो जल्दी नहीं जाएगा, वो बहुत देर तक लगाएगा। तो वहाँ से जल्दी-जल्दी कस्टमर को भेज देते हैं। दूसरा ऑप्शन कि जो ये जल्दी-जल्दी खाना जो बन सकता है, जो फ़ास्ट फूड बनाते हैं, चाहे जो भी चीज़ें बनाते हैं, जो जल्दी-जल्दी बनता है, उस प्रोडक्ट को मैनुअल सबसे पहले दिखाते हैं ताकि कस्टमर इसी को ऑर्डर करे। अब इससे क्या होता है कि कस्टमर जल्दी-जल्दी खाना बन जाता है, जो माँगता है वो जल्दी-जल्दी वो बन जाता है, और कस्टमर जल्दी खा कर के चला जाता है। तो जो स्टूल, जो इनके टेबल 4 बार घूमती है, वो 8 बार घुमा लेते हैं, तो ये वहाँ से रेवेन्यू ने डबल कर लिया। इनका अगला फ़ॉर्मूला है हाई प्राइस प्रोडक्ट टू लो प्राइस प्रोडक्ट। अब ये क्या किए हैं कि एक टीम बनाए हैं, जो महँगे से महँगे होटल्स हैं, जो 5 स्टार है, 6 स्टार हैं, ऐसे होटल्स में इनका एक टीम है। वो जाता है और जो महँगे से महँगे व्यंजन हैं, उनको टेस्ट करता है। यानी जो 1500 रुपए प्रोडक्ट है, उसको टेस्ट करता है। उससे भी महँगा है, उसको टेस्ट करता है। और उसी स्वाद में अपने यहाँ वो मात्र 50 रुपए की प्राइस में वो प्रोडक्ट बनवाते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो महँगा प्रोडक्ट जो मिल रहा है, जो 1500 रुपए के प्रोडक्ट जो होटल्स में मिल रहे हैं, जो 5 स्टार, 6 स्टार होटल्स में मिल रहे हैं, उस प्रोडक्ट को 50 रुपए में यहाँ उपलब्ध करवाता है। तो जो कस्टमर 5 स्टार में नहीं जा सकता,
उतना पैसा नहीं खर्च कर सकता, तो इनके रेस्टोरेंट में आता है और वहाँ से वो व्यंजन टेस्ट कर पाता है। तो कस्टमर इनको कभी छोड़ के जाता ही नहीं। तो यहाँ से भी ज़्यादा रेवेन्यू जो है कि जनरेट कर पा रहे हैं। इनके नेक्स्ट टेक्निक है कस्टमर के पाँचों इंद्रिय कैप्चर। अब लोगों के पाँचों इंद्रिय को कैप्चर कर लिया जाए तो बिजनेस तो बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो अजीबो-गरीब बनाते हैं, जो देखने में ही अजीब है। जैसे देखिए लंबू बर्गर बनाते हैं, टावर बर्गर बनाते हैं, हॉन्गडॉन्ग पिज्ज़ा, बड़ा साइज़ पिज्ज़ा, बड़ा साइज़ सैंडविच। ये अजीब से नाम है। तो ये सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है, टच करने में अच्छा लगता है, महकने में अच्छा लगता है और खाने में स्वाद में भी अच्छा लगता है। तो जो अनयूजुअल चीज़ें होती हैं हमेशा याद रह जाती हैं। तो जब लोगों को पाँचों इंद्रिय को जब आप कैप्चर कर लेते हो तो लोग उसमें खो जाते हैं और खाना खाते वक़्त और मोबाइल निकालते हैं और सेल्फ़ी खींचते हैं और सोशल मीडिया पे शेयर कर देते हैं। तो बिना पैसे का आपका ऐड होने लगते हैं सोशल मीडिया पर। अब इसी मॉडल को कहते हैं पाँचवें इंद्रिय को कैप्चर करना। और जो बिजनेस और कस्टमर खुद प्रचार करने लगे आपका, तो वो बिजनेस तो बिलियन डॉलर बनता ही बनता है। डाइटिंग कोलैबोरेशन, अब इसमें क्या होता है कि जो लोगों को जिनका वज़न बढ़ गया है और जिनका चाहे वज़न घट गया है, तो वो डाइटिशियन से संपर्क करते हैं और वहाँ पर अपनी जो उनको जो डाइट चाहिए, उनसे पूछते हैं, डाइटिशियन उनको बताते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो घर बना लेते हैं उस प्रकार का खाना और कुछ लोग हैं कि नहीं बना पाते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनके पास टाइम उतना नहीं है, तो क्या करते हैं किसी रेस्टोरेंट से मँगाते हैं। तो इन्होंने क्या किया, वो जो डायटीशियन उनसे ही कोलैबोरेशन कर लिया, यानी उनसे उनको कुछ परसेंट पे बात कर ली कि आपको मैं 10% दूँगा और आप कस्टमर हमारे यहाँ भेजेंगे तो। तो डायटीशियन क्या करते हैं कि जो उनके कस्टमर हैं, वो सीधा इनके यहाँ भेज देते हैं कि अब भाई जा कर के इनके रेस्टोरेंट से आप खाना जो है कि ले लो, आपको मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सही मेंटेन हो जाओगे। और जिस लेवल का खाना चाहते हैं उस प्रकार से ही खाना देते हैं, तो वहाँ से इनकी रेवेन्यू तुरंत बढ़ जाती है। नेक्स्ट आइडिया है बिग प्लेट टू स्मार्ट प्लेट। अब इसमें क्या है कि जो साधारण रेस्टोरेंट है वो क्या करते हैं कि दाल चावल रोटी सब्जी घी अचार पनीर दाल मखनी दही कड़ी ये बहुत सारी चीज़ें देते हैं और सभी चीज़ों को आप टेस्ट करेंगे तो आपका 700-800 रुपये 1000 रुपये बिल बनता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इन सभी चीज़ों का एक अलग सा स्मार्ट प्लेट बनाया, जिसमें सभी चीज़ों को थोड़ा-थोड़ा करके टेस्ट करवा दिया और उसके प्राइस 200-250 रुपये रख दिए। अब इससे क्या होता है कि कस्टमर के जो 800 रुपये खर्च करना पड़ता है, वो 250 रुपये में इनके सभी चीज़ों का टेस्ट कर लेता है। वो यानी सब कुछ खा लेता है। तो इनको कभी छोड़ के जाता नहीं है और अपने भी आता है बार-बार और किसी को साथ में भी लेकर आता है। तो यहाँ से इनकी रेवेन्यू बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। आप भी अपने रेस्टोरेंट में ऐसा कर सकते हैं। यहाँ से रेवेन्यू बढ़ सकती है। इनका अगला फ़ॉर्मूला है ऐप। अब देखिए, ये अपना ऐप लॉन्च कर दिया। इन्होंने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया। अब इससे क्या होगा कि स्विगी और ज़ोमैटो पर जो ट्रैफ़िक जाता था, वहाँ से कमीशन बहुत ज़्यादा इनको देना पड़ता था, चार्ज करते थे। स्विगी और ज़ोमैटो, फूड पांडा जितने भी लोग हैं, सब इनसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे कमीशन के तौर पर। लेकिन इन्होंने अपना ऐप बनाने से कस्टमर सीधा इनके ऐप पर आता है, वहाँ से इनको कोई कमीशन नहीं देना होता है। और इनके पास डेटा भी है कस्टमर का, जो रीमार्केट करते हैं, जो एक बार जो इनके यहाँ कस्टमर आ जाता है, फिर उसको उसी डेटा के माध्यम से इनको बार-बार उसको जो है कि इनवाइट करते हैं, तो वहाँ से कस्टमर का ट्रैफ़िक बढ़ जाता है इनके यहाँ। तो ये भी एक टेक्नीक है जिससे आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। इनका अगला फ़ॉर्मूला है ऐप। अब देखिए, ये अपना ऐप लॉन्च कर दिया। इन्होंने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया। अब इससे क्या होगा कि स्विगी और ज़ोमैटो पर जो ट्रैफ़िक जाता था, वहाँ से कमीशन बहुत ज़्यादा इनको देना पड़ता था, चार्ज करते थे। स्विगी और ज़ोमैटो, फूड पांडा जितने भी लोग हैं, सब इनसे बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते थे कमीशन के तौर पर। लेकिन इन्होंने अपना ऐप बनाने से कस्टमर सीधा इनके ऐप पर आता है, वहाँ से इनको कोई कमीशन नहीं देना होता है। और इनके पास डेटा भी है कस्टमर का, जो रीमार्केट करते हैं, जो एक बार जो इनके यहाँ कस्टमर आ जाता है, फिर उसको उसी डेटा के माध्यम से इनको बार-बार उसको जो है कि इनवाइट करते हैं, तो वहाँ से कस्टमर का ट्रैफ़िक बढ़ जाता है इनके यहाँ। तो ये भी एक टेक्नीक है जिससे आप रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं। इन सभी टेक्नीकों को यूज़ करके ये एक रेस्टोरेंट से महीने के लाख रुपए से अधिक कमाती है ये लड़की
और ये साधारण ही गांव की है और एक रेस्टोरेंट से आज ये 10 रेस्टोरेंट बना चुकी है जो 10 लाख रुपए महीने कमाती है। आप भी अपना ऐसा रेस्टोरेंट बनाना चाहते हैं या कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, उसका आइडिया आपको जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।